हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे अक्सर लोग मेंटेनेंस केस से परेशान रहते हैं कि मैं कब रिप्लाई दूं, कब मैं कोर्ट में अपीयर हूं, या क्या मेंटेनेंस केस से रिलेटेड कोई और केस है जो मैं कर सकता हूं जिससे कि मेरा मेंटेनेंस ना बंधे, जिससे कि मैं अपनी पत्नी को खर्चा देने से बच सकूं। आपको बता दूं कि जब भी कभी आपके खिलाफ मेंटेनेंस का केस हो जाए, धारा 125 सीआरपीसी या वर्तमान समय में धारा 144 बीएनएसएस, ऐसी स्थिति में आपको करना यह है कि देखिए, आपके पास कोर्ट में अपीयरेंस के बाद जब भी आपको नोटिस जाएगी, एक बार, दो बार, तीन बार, कितने बार इग्नोर करोगे, फिर आपको अपीयर होना ही पड़ेगा। अपीयर हो जाइए। अपीयर होने के बाद आपके पास दो रास्ते बचते हैं। पहला ये कि या तो आप रिप्लाई दीजिए कोर्ट में, दूसरा ये या तो आप 340 सीआरपीसी या वर्तमान समय में 379 बीएनएसएस का केस कर दीजिए। अब बात करते हैं 340 क्या है, या वर्तमान समय में जो मैंने बताया 379 वो क्या है। देखिए, 340 ऐसा हथियार है पति के पास जिससे कि उसको मेंटेनेंस से भी राहत मिलेगी, यानी कि मेंटेनेंस भी नहीं देना होगा और उल्टा पत्नी पर कार्रवाई भी हो जाएगी, और वो भी कार्रवाई ऐसी जो कि उसे जेल की हवा खिला सकती है। अब कुछ लोग ये सोचते हैं क्या वास्तव में ये कार्रवाई होती है। मेरे यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक वकील साहब प्रैक्टिस करते हैं, शिवम श्रीवास्तव। देखिए, मैं उनका नाम इसलिए ले रहा हूं, किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैं उनका नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि वो मेरे बहुत करीब हैं, मेरे छोटे भाई जैसे हैं, और उनकी ड्राफ्टिंग मैंने किया था और उनका भी यही सवाल था, सर क्या लग जाएगा, नहीं लग जाएगा, हो सकता है कोर्ट खारिज कर दे, वगैरह वगैरह। हमने कहा उनसे कि आप एक बार इसको लगा के देखो, आंख बंद करके लगाओ, इसमें आपके 10-20-50 हजार नहीं खर्चे हो जा रहे, आप लगाओ एक बार। ड्राफ्टिंग किया, उन्होंने लगा दिया, 340 लगाया, एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, यानी कि कुछ डेट्स 125 का चला। जब पत्नी को लगने लगा कि पत्नी के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, तो पत्नी ने अपने आप केस को विड्रॉ कर लिया, यानी कि 125 का केस विड्रॉ कर लिया, यानी कि मेंटेनेंस केस की झंझट अपने आप खत्म हो गई। कोर्ट से नहीं, पत्नी खुद वापस ले ली। कारण उसका क्या है कि आज का कोई भी मेंटेनेंस केस आप उठा के देख लो, मैं पहली बात तो कह रहा हूं कि 90% चीजें उसमें झूठी लिखी होती हैं, और अगर 90% नहीं तो 70% तो 100% गलत लिखी होती हैं। 70% चीजें गलत लिखी जाती हैं 100% मुकदमों में। अब जब 100% मुकदमों में 70% बातें झूठी लिखी जा रही हैं, तो इसका आप क्या समझते हो? इसका मतलब यह है कि आप अपने केस में रिप्लाई फाइल करने से ज्यादा बेहतर ऑप्शन यह है कि 340 लगा दो। अब सवाल इस बात का है, 340 है क्या, लगता क्यों है और कैसे लगता है? 340 मैं नहीं कह रहा हूं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रजनीश वर्सेस नेहा के केस में जो जजमेंट आया उसको आप पढ़िए, क्योंकि हर एक केस में, हर एक मेंटेनेंस केस में एफिडेविट देना होता है, पति को भी पत्नी को भी। वो किस लिए? इनकम बताने के लिए, क्या लाइबिलिटीज हैं, सब वगैरह वगैरह। तो उस इनकम एफिडेविट में 100% झूठ बोला जाता है पत्नी द्वारा, क्योंकि पति की आय बढ़ा चढ़ा कर लिखी जाती है और अपनी जीरो बताई जाती है, यानी कि क्या झूठ नहीं बोला जाता है। तो अगर व्यक्ति झूठा एफिडेविट देता है, झूठे एविडेंस देता है, झूठी गवाही देता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई बनती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ऐसा कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। तो जब आपके पास रास्ते हैं पत्नी को जेल भिजवाने के लिए,
तो आप मेंटेनेंस देने के बारे में क्यों सोच रहे हैं? मेंटेनेंस ले ही नहीं पाएगी। अब सवाल इस बात का है, कुछ लोग कहते हैं क्या कोर्टें लेंगी या मेरे वकील साहब तैयार नहीं हो रहे हैं। कोर्टें लेंगी या नहीं लेंगी तब पता चलेगा जब आप दोगे ना। कोर्ट कोई एप्लीकेशन लेगी कैसे नहीं? सही ढंग से सही जगह लगाने की जरूरत होती है। तीसरी बात ये, सही समय पे लगाने की जरूरत होती है। अब कोई कहे कि मेंटेनेंस केस लगा है तो कोर्टें नहीं सुनेंगी। माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट का ही एक जजमेंट है अमित वाजपेयी का, अमित वाजपेयी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का। उसमें माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह कहा है कि अगर मेंटेनेंस के केस के दौरान 340 की एप्लीकेशन लगाई जाती है तो पहले 340 डिसाइड होगा, बाद में मेंटेनेंस केस डिसाइड होगा, यानी कि मेंटेनेंस भी नहीं बंधेगा। अगर डिटेल्स इस पर बात करना है या किस तरह से पिटीशन बनानी है या कौन कौन से जजमेंट्स लगाने, देखिए पिटीशन सबसे बड़ी बात होती है। मैं आपको बता दूं कम से कम 1000 एप्लीकेशन मैंने लिखे होंगे 340 के और लोगों को राहत मिली होगी। कोई चीज शेष रह गया है, कुछ पूछना है, जानना है तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फोन करके जानकारी ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल सीवेन हाई कोर्ट को जरूर सब्सक्राइब करें।